अलीली एक्सप्रेस करेंगे, कोई मास्किंग नहीं होगी, बट हाँ ये होगा क्योंकि जो एक अलील है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा है दूसरे से, तो इन कंपैरिजन टू दैट इट विल फॉलो अप विद द juxtaposition. Okay, Rana. Right. Assignment questions. Good. Right. Right. Last class network was weak. अंकुर actually ना बच्चे network की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, but प्रॉब्लम ये है कि recording classes की available नहीं होती, तो recording classes की मिलना थोड़ा मुश्किल टास्क है. ठीक है. राइट. हाँ जी. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग जो आज हम पढ़ेंगे क्लास में, राइट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जहाँ हम कहेंगे एक ट्रेट, दो ट्रेट अगर मेरे पास एक कैरेक्टर के है, तो जो थर्ड ट्रेट आएगा उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू में आप उसे मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर इट ऑन द मैट्रिक्स स्केल, राइट, उसे आप डिफाइन करते हो एज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. राइट. आज कॉलेज पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है. राइट. अब असाइनमेंट खोलो सबसे पहले सब अपनी एंड एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाते हैं. राइट. कैसे कैसे उसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं. सिकल सेल इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मीनिंग बचा है. दैट सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल रिसेसिव जीन. Right. When the gene HBS will be present in the homozygous state, then only the disorder will occur. While if HBA will be there, it's normal. HBS will be there, it's also normal because complete dominance is followed. So only HBS it is going to be the deceased one. Right. Complete यहाँ तक. Okay. So अब बच्चे assignment कराते हैं इसी के अंदर. So your assignment, the number first assignment part 1. राइट, दैट वी टॉक अबाउट. अच्छा, मैं डाउट लेती हूँ जरा 2 मिनट के बाद. एपिस्टाइल्स में अभी एक बार डिस्कस करेंगे बेटा आपसे. राइट अर्जुन. राइट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. Okay guys, so the very first question that was given, that a cross has been made between double heterozygote parent, right? Double heterozygote parent के बीच में क्रॉस हुआ है. तो अब डबल का मीनिंग सबको समझ आ गया, that we are talking about the two genes and both the genes are heterozygous in nature. दोनों जीन हमारे पास heterozygous है, means we are talking about the F1 selfing. राइट. क्वेश्चन पढ़ के वो क्रॉस निकाल लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन में क्रॉस दे रखा होगा, जितने क्रॉसेस आपने पढ़े उनमें से कोई ना एक ही होगा. ठीक है. तो अब हमने कहा यहाँ पर F1 की सेल्फिंग की 800 progenies obtained, means F2 equals to 800. Right. How many progenies has genotype as pure double homozygote? Right. पहला ऑप्शन उसने दिया जीनोटाइप एज प्योर डबल होमोजाइगोट. तो प्योर डबल होमोजाइगोट का मतलब हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी. राइट. वो भी पॉसिबल, और स्मॉल बी भी तो पॉसिबल है, क्योंकि वो भी तो प्योर है हमारे पास. राइट. और डबल होमोजाइगोट हमें चाहिए. राइट. सो ऑन दैट कंडीशन हमने कहा इट इज गोइंग टू बी 2/16 into 800. ये आंसर आया सबका. राइट. 2/16 into 800 when we talk about the pure double homozygote. राइट. फाइन. अच्छा, 2/16 होगा या 4/16? यस गाइस, फटाफट. व्हाट योर आंसर इज? क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका? 4/16. How Jasmine? 2/16. Okay, 4/16. हाँ जी, 4/16 कैसे? अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन सेज प्योर डबल होमोजाइगोट. प्योर डबल होमोजाइगोट बोला, मीन्स हमें प्योर लाइन बनाना है. प्योर लाइन का एक केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव भी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव भी हो सकता है, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट भी हो सकता है. राइट. तो अब अगर देखा जाए तो प्योर डबल पूछ रहा है, इसका मतलब हम कैपिटल ए स्मॉल बी भी होगा हमारे पास, स्मॉल ए कैपिटल बी भी होगा, कैपिटल ए बी भी है, और स्मॉल बी मींस कितना हो गया? हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/16. सो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास? 4/16. राइट. सो आंसर विल बी 4/16. क्योंकि आपको मैंने 2/16 पहले इसलिए कहा क्योंकि आपने इतना ही सोचा होगा कि हाँ होमोजाइगोट बोल रहा है प्योर वाला, तो ठीक है हम क्या करेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी ले लेंगे. बट वी हैव टू टेक दैट केस आल्सो ना. राइट. क्योंकि प्योर लाइन का मतलब तो क्या हमारे पास होमोजाइगस होना चाहिए. राइट. ये जरूरी नहीं है ना कि सारे जीन मेरे पास डोमिनेंट और सारे जीन मेरे पास रेसेसिव. याद रहेगा ये क्वेश्चन अच्छे से, गलती तो नहीं होगी. हम फाइन. राइट. सो आंसर विल बी 4/16 into 800. राइट. नेक्स्ट वन, हेटेरोजाइगोट फर्स्ट जीन एंड प्योर सेकंड जीन. हाँ जी, क्या आंसर किया इसका? राइट. हेटेरोजाइगोट फर्स्ट जीन एंड प्योर सेकंड जीन. राइट. प्रोबेबिलिटी में बताना मुझे. राइट. आंसर कैसे आपने इसको सॉल्व किया? फर्स्ट क्वेश्चन फिर से सलोनी, एक सेकेंड. राइट. ये पहले सेकेंड एक बार कंप्लीट करें, फिर फर्स्ट एक बार रिकैप करा. राइट. हेटेरोजाइगोट फर्स्ट जीन मींस कैपिटल ए स्मॉल ए. राइट. वेरी गुड सानिया. कैपिटल ए स्मॉल ए और प्योर सेकंड जीन बोल रहा है, तो प्योर में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पॉसिबल है. तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर. राइट. नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी. तो आंसर विल बी 4/16. वेरी गुड लिप्टा. 4/16 into 800. वेरी गुड. 4/16 into 800. Done.
राइट। नेक्स्ट वन, उसी के बाद नॉन पेरेंटल ट्रेट। नॉन पेरेंटल ट्रेट का क्या हो जाएगा? सिंपल है, ये तो कितनी बार किया हमने क्लास में। नॉन पेरेंटल ट्रेट 6/16, एब्सोल्युटली करेक्ट, 6/16। राइट। नेक्स्ट जीन, फर्स्ट जीन रेसेसिव एंड सेकंड जीन डोमिनेंट। फर्स्ट जीन रेसेसिव एंड सेकंड जीन डोमिनेंट, 3/16, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट जीन रेसेसिव है तो स्मॉल ए ले लिया, सेकंड जीन डोमिनेंट है तो एक बार कैपिटल ले लो, एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी ले लो, आ जाएगा 3/16 आंसर। पेरेंटल ट्रेट, ओके वन, पेरेंटल ट्रेट 10/16, एग्जैक्टली राइट, 10/16 into 800, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? अच्छा, अब इसी का एक बार फर्स्ट ऑप्शन दोबारा से क्लियर करते हैं। जीनोटाइप एज प्योर डबल होमोजाइगोट, राइट, डबल होमोजाइगोट बोल रहे हैं बच्चा, इसका मतलब दोनों जीन्स को आपको होमोजाइगस लेके चलना है, राइट, दोनों जीन को आपको होमोजाइगस लेके चलना है। नहीं अशोक, होमोजाइगस मैं बार बार बोल रही हूँ तो हेट्रोजाइगस कैसे प्योर लाइन हो जाएगा? राइट, तो इसका मतलब क्या लेके चलोगे? दोनों या तो डोमिनेंट लेके चलो या दोनों रेसेसिव लेके चलो, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव लेके चलो, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट लेके चलो, चॉइस आपकी, आपको किस हिसाब से इसको मैनेज करना, ठीक है? राइट, और चारों जब मैं केसेस बना के चलूंगी तो कॉम्बिनेशन मेरे चारों पॉसिबल है, मींस 4/16 into 800। समझ आ गया सबको पॉइंट? क्वेश्चन 1 डन है सबका, कंप्लीटेड। अच्छा, सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना कितने गलत किए हैं, राइट, एक बार खुद पता चल जाए कि कहाँ कहाँ अभी भी गलती कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, राइट, क्योंकि जो असाइनमेंट 2 कल आपको मिलेगा, राइट, उसके अंदर बाकी के और क्वेश्चंस होंगे तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, क्रॉस इज मेड बिटवीन डबल हेटेरोजाइगोट and pure double recessive parent such that resultant progeny show all dissimilar phenotype. First of all, tell me what the question is saying about. Question में कौन सी क्रॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ आता है? अगर वही चीज समझ ली ना बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। वेरी गुड, टेस्ट क्रॉस, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट काजल, एब्सोल्युटली सलोन। We says it's going to be a test cross because dihybrid test cross or monohybrid test cross, which test cross it is? Dihybrid test cross or monohybrid test cross? डाइहाइब्रिड, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने क्या कहा है बच्चे, डबल हेटेरोजाइगोट बोला है ना, डबल हेटेरोजाइगोट बोला मींस 2 जीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग द डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, राइट। जो डबल हेटेरोजाइगोट प्योर डबल रेसेसिव से किया, what will be the probability that progeny has trait called parental trait, राइट। अब फटाफट से आंसर बताओ इसका, कैसे किया इसको सॉल्व? 1/2, वेरी गुड राजू, 1/2, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे हमने किया कि रेशो क्या आती है? 1:1:1:1 का रेशो आता है, मींस 2 आर द पेरेंटल ट्रेट, 2 आर द रिकॉम्बिनेंट ट्रेट। तो पेरेंटल ट्रेट अगर मेरे पास 2 है तो क्या आ गया मेरे पास? 2/4, राइट, और नॉन पेरेंटल ट्रेट 2/4, तो आंसर इज सिंपली 1/4, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नाउ द थर्ड वन, while studying the flower color in Antihynum, cross has been made between heterozygote progeny, right, and recessive parent. What will be the probability that new generation show the trait similar to pure dominant parent, right? क्या आंसर किया इसका? सबसे पहले आंसर बताओ मुझे। आंसर क्या किया आपने? 1/2, 2/4, okay, no one with the correct answer till now. Very good Kajal, 0, absolutely correct, right, very good Charu, 0, राइट। क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चे? क्वेश्चन को रीड करो ना अच्छे से। क्वेश्चन ने कहा एंटीहाइनम, एंटीहाइनम इज एन एग्जांपल, दैट इज स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन पढ़ते ही इंडिकेट हो जाएगा इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर हमने कहा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है तो उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि अब आप कर क्या रहे हो इसमें, हेटेरोजाइगोट प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हो, तो हेटेरोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए, रिसेसिव स्मॉल ए, मींस इट इज अगेन अ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, राइट। और अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है तो रेशो क्या आएगी मेरे पास? कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर का क्रॉस कराती हूँ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल। तो 2 आर गोइंग टू बी द पिंक, 2 आर गोइंग टू बी द व्हाइट। नहीं, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें जो नई जनरेशन होगी उसका ट्रेट प्योर डोमिनेंट से सिमिलर। और प्योर डोमिनेंट का ट्रेट क्या होता है बेटा? रेड। टेस्ट क्रॉस में तो रेड आया ही नहीं ना, टेस्ट क्रॉस में तो पिंक और व्हाइट आया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास? 0%, right? That's why none of the progeny is going to have the pure dominant phenotype, rather having the heterozygote phenotype, right, as the incomplete dominating phenotype called pink, and another one as the white. कह रहे हैं यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया अच्छे से, right? So this is basically being the question जो थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ के करना था कि incomplete dominance पे focused है question, ठीक है? Right, next one. A cross is made between the parent with the genotype this and this. What will be the probability that progeny will be complete heterozygote? डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे, एक एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाते चले जाओ, हर एक के हेटेरोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी निकालो, मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाओ, मल्टीप्लाई करो एंड कम अप विद एन आंसर, राइट। वेरी गुड, 1/8, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट।
यस आन्या, इन F2 progeny parental trait appear red and white, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस वाला क्वेश्चन था ना, राइट? टेस्ट क्रॉस के अंदर तो जो आपको प्रोजेनी मिल रही है वो तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर मिल रही है, तो वहाँ तो आपको रेड मिल ही नहीं रहा ना, वहाँ तो आपको पिंक ही मिल रहा है, उसके हिसाब से आंसर करो, ठीक है, राइट? हाँ जी. नाउ मदर विद द A blood group, वेरी गुड काजल. Mother with the A blood group marries the father with the AB blood group, right? Where their progeny never have show B blood group. इस लाइन से क्या इंडिकेट होता है? Progeny never have B blood group. इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मदर इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. AB का तो क्लियर है ना बेटा, को डोमिनेंट है, उसको तो हमें फिक्स है. लेकिन मैं A और B में से अगर देखूं एग्जैक्टली मुझे होमोजाइगस पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं IA स्मॉल आई लेके चलती तो मेरे पास IB जरूर आता है, तो मुझे पता चल गया होमोजाइगस है. अब मैं AB की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ सिंपल प्रोजेनी में. AB कब आएगा? तो दैट इज 2/4, 1/2. डन. नाउ कमिंग अप द 6th क्वेश्चन. हाँ जी, 6 का बताओ फटाफट से आंसर. Which of the following is a correct representation of cross which never show recessive trait? Right, recessive trait कभी नहीं मिलेगा. Second as well as fourth. Right, see both the crosses, second and fourth. Right, second भी है और fourth भी है. Fourth देखो यहाँ पर fourth से मिलेगा तो फिर recessive trait pure line cross है. हमेशा क्या मिलेगी? हाइब्रिड मिलेगी हमें. Right, so it is going to show the hybrid, never going to show the recessive trait. समझ आया point? The second is also correct, fourth is also correct. राइट. और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी एक जनरेशन तक ही देखना, आगे की जनरेशन से हमें कोई मतलब नहीं, आगे की जनरेशन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट. नाउ कमिंग अप विद दी 7th क्वेश्चन. अब 7th क्वेश्चन मैं चार्ट पे साथ साथ सॉल्व करके चली जाऊंगी, सो नो वन चार्ट नाउ, राइट. लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन और सबके साथ फिर वेरीफाई करेंगे कि सबने जो किया है वो किस तरीके से उसको आंसर किया. फाइन. नाउ क्वेश्चन से गाइस 3 जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग. क्वेश्चन ने सबसे पहले आपको हिंट दे दिया कि 3 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं. इसमें से पहले 2 जीन कंप्लीट डोमिनेंट शो कर रहे हैं और नेक्स्ट वाला जीन आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है. तो अब अगर मैंने कहा यहाँ पर 2 जीन्स आर शोइंग complete dominance, right? And if they are showing complete dominance, so accordingly we get the phenotypic ratio for them as 9:3:3:1. Fine. Now we say the third gene show incomplete dominance. If third gene is going to show the incomplete dominance, then we say the phenotypic ratio equals to 1:2:1, right? So we say is the trihybrid phenotypic ratio. जैसे जैसे क्वेश्चन निकाला बेटा वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाना है, right? It will say 9:3:3:1 multiply 1:2, just a second, 2:1. So we get the ratio as 9:3:3:1 is to 18 to 2, 6:6:2, 2:9:3:3, right? And trihybrid genotypic ratio, that's a simple one. If we calculate the trihybrid genotypic ratio, we get the value as 1:1 to the power 3. That come up to be the genotypic ratio. Now questions say total number of gametes formed by each parent. That total number of gametes equals to 2⁻3, right? Why? That is equivalent to 8 because we have to calculate the gamete from this, right? Now the next option, question say total number of zygotic combinations. कितने zygotic combinations आए? और zygotic combinations कैसे निकालते हैं बच्चों? जब हम कहते हैं gamete by one parent into gamete by another parent, right? तो अब अगर मैं gamete by one parent लेके चलूँ तो वो मेरे पास 8, gamete by another parent लेके चलूँ तो वो मेरे पास 8, means I have the answer as 8 into 8, that is equivalent to 64. Is it fine everyone? Right?
हाँ जी, मैं एक बार पूरा डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन, बेटा लास्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लूँ. राइट, देन वी सेज टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स. तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, जितने आपके फिनोटाइपिक रेशियो के मेंबर उतने फिनोटाइप्स हो जाएंगे मेरे पास. राइट, तो फिनोटाइपिक रेशियो के मेंबर देखो 12 आ रहे होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ फिनोटाइप भी 12. इसके आज एक और फॉर्मूले से कैलकुलेशन बताती हूँ. राइट, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स that are equivalent to 3 raised to power 3, that is 27. Is it fine? Right. हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले रेज योर हैंड जिनको क्वेश्चन क्लियर हो गया. राइट, वो आप कंप्लीटेड विद द क्वेश्चन. राइट, इनको क्वेश्चन का पूरा मीनिंग समझ आ गया. और कितना ने सही किया वैसे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द करेक्ट वन? वेरी गुड. क्वेश्चन में बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉजिक उसका समझना था. ऐसा क्वेश्चन हमने डाई हाइब्रिड के लिए किया था, बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस डाई हाइब्रिड के लिए कर दिया ताकि आप एक्चुअली उसको डिटरमाइन कर लो कि हमें रेशियो कैसे निकालनी है. वेरी गुड गाइस, जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर दिस. हमने कहा सबसे पहले 3 genes are there where 3 of them are independently assorted. Means let's talk about the 2 gene first. उसने कहा पहले 2 जीन ऐसे हैं बच्चा जो आपका क्या शो करते हैं, they are showing the complete dominance. तो नॉर्मल डाई हाइब्रिड की रेशियो निकालो 9331. राइट, अब आपने कहा कि वो बेसिकली आगे जाके हमारे पास थर्ड जीन के साथ जब इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. राइट, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1 to 1 तो 1 to 1 को 9331 से मल्टीप्लाई कर दो, फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगी. जीनोटाइपिक रेशियो का फॉर्मूला हमें पता ही है 1 to 1 raised to power 3. राइट, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स अब देखो कैसे निकाले. अगर मैंने कहा मान लो फर्स्ट जीन है, राइट, एक एक जीन को मैं अलग लेके चलती हूँ. फर्स्ट जीन अगर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है अपना सेल्फिंग पे, तो सेल्फिंग पे अगर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो कितने फिनोटाइप पॉसिबल है उसके थ्रू? दो ही फिनोटाइप आते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ. सेकंड जीन भी हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है 2. राइट, तो 2 into 2 कितना हो गया 4. और थर्ड जीन हमारे पास क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ फिनोटाइप जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएंगे दैट आर 3. तो 4 into 3 इक्वल्स टू 12. राइट, आगे आंसर 12. अदरवाइज जितना हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला उसके हर मेंबर का जो है प्लस करते चले जाओ. मींस कितने मेंबर्स हैं जो डिफरेंट नंबर्स में आ रहे हैं. राइट, यू गेट द आंसर एज 12. फाइन. एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालते? 3 raised to power n, 3 raised to power 3 equals to 27. Right, this come out with the complete question. Right, and the complete answer for that also. Right, fine everyone, समझ आ गया आप सबको अच्छे से? Yes, क्लियर है? क्योंकि यही क्वेश्चन में बार बार मुझे टेलीग्राम ऐप पे मिल रहा था कि मैम दिस क्वेश्चन इज अ बिग डाउट, you're not able to solve it. Rana, clear है question? Right, now the next 8th one बचा. 8th question say that, right, what will be the probability that genotype with this is achieved when a cross is made between this? ये तो सिंपल है क्वेश्चन. अगर मैंने कहा मेरे पास जीनोटाइप मुझे ये चाहिए प्रोजेनी का और मुझे दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. जोया, इंडिविजुअल क्रॉसेस बनाओ, इंडिविजुअल क्रॉस की हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, जिसके लिए पूछ रहे हैं वो उसको मल्टीप्लाई करो एंड कम अप विद एन आंसर. फाइन. राइट, सो दिस इज बेसिकली बीइंग द वन टॉपिक गाइस. राइट, जो आपने अभी तक मेंडलिज्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की. अब टास्क ये है कि आज जो हम पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक का, और कल की क्लास में हम पूरा मेंडलिज्म एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म खत्म करके लिंकेज स्टार्ट करते हैं. राइट, तो वहां तक के जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आई विल अपडेट यू इन द टुमारोज आफ्टर टुमारोज क्लास एज अ क्विज अगेन एज एन असाइनमेंट. राइट, तो वो असाइनमेंट आपके नेक्स्ट मंडे से पहले सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, असाइनमेंट के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लास में करेंगे. राइट, इंस्टेड क्योंकि टेलीग्राम पे एक एक बच्चे का अलग डाउट देने से अच्छा बेटर है क्लास में पूरा डिस्कस करें, हर एक को क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. ठीक है. राइट, सो एनीवन इन द क्लास विद ऑल द क्वेश्चन करेक्ट फॉर द असाइनमेंट, ऑल द आंसर्स करेक्ट फॉर द असाइनमेंट? Okay, no one. Okay, one incorrect, one wrong. Good, Kushal. Right. One wrong, Jasmine. Okay. One incorrect, Rajul. Good. One incorrect, Dhananjay. Great, great, great. One wrong except okay, Zoya. 7 को हटाई दिया लिस्ट में से. Right. Okay, dear. Right. Good, everyone. Right. Great, Nikunj. Great, Rana. Right. तो अब great, Kajul. तो अब यहीं तक बच्चे अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक है. राइट, यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है. तो अब आगे चलते हैं टॉपिक में. लेट अस कंप्लीट टिल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टुडे. राइट, सो लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू एंड विल कंटिन्यू. और उसके साथ आज टेस्ट क्रॉस का भी एनालिसिस पढ़ेंगे. टेस्ट क्रॉस कैसे कैसे हमारे पास चेंज होता चला जाता है एज वी प्रोग्रेसेस विद द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. तो लास्ट टाइम शायद हमने एपिस्टासिस से कंप्लीट कर लिया था. आई होप. राइट, तो एक बार एपिस्टासिस वाला पार्ट रिवाइज करते हैं. Okay, once we were talking about the gene interactions से पढ़ रहे थे हम.
एंड जीन इंटरैक्शंस में वी स्टेटेड अबाउट द नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा था हमने। नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शन में कहा था व्हेन द जीन्स और व्हेन द टू डिफरेंट जीन्स आर इंटरैक्टिंग टुगेदर सच दैट right, one gene is either complementing, either modifying, or we are saying masking, or we are saying inhibiting, right? इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है तो इसे आप डिफाइन करते हो एज द इंटरजेनिक और नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। जहाँ सबसे पहली इंटरैक्शन जो स्टडी की गई थी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन, राइट? और कॉम्प्लीमेंट्री वाज स्टडीड बाय वेटिसन एंड पनेट। वेटिसन एंड पनेट ने इसको स्टडी किया था कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन को, जहां पर आपने कहा था कि यस लीथल जीन कराऊंगी बेटा भी, राइट? डोमिनेंट रिसेसिव, ओके राजू, राइट? सो बेसिकली हमने कहा यहाँ पर इसके अंदर इट विल शो that the two genes are interacting together, but both of them express the dominant trait only when both of them are present in the dominant state. Otherwise, neither of them are able to produce the dominant trait, right? तो हमने कहा जब दोनों एक दूसरे के साथ डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है तभी एक डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट? तो ये हमारे पास पूरा केस बना था फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन, जहां हमने देखा था कि genes are independently assorting. That is why you get the genotypic ratio still as 1:1, 2:4, 1:1, right? But you are getting the phenotypic ratio as 9:7 instead of 9:3:1, 9:3:3:1, right? तो अब उसी के बाद हमने complementary interaction के बाद बचा, right? We talk about the next one that we studied about epistasis. एपिस्टासिस में हमने क्या पढ़ा था? एपिस्टासिस मीन्स मास्किंग, राइट? मास्किंग हमने क्या डिफाइन किया था? व्हेन द वन जीन इज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द अनदर जीन irrespective of the state of the another gene. This other gene का state recessive हो, dominant हो, doesn't matter, right? The one gene that is epistatic gene is going to mask, right? Where we state if epistatic gene is in the dominant condition and cause the masking, it is called dominant epistasis. If epistatic gene cause the masking in the recessive state, then it is called recessive epistasis. तो वहीं पर हमने कहा था epistatic gene में dominant epistasis का example, हर एक का एग्जाम्पल ऑन टिप्स याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन जो आएगा नीट के अंदर वो या तो मैच द फॉलोइंग आएगा, बेसिकली उसमें क्या देंगे? इंटरैक्शंस के नाम, एग्जांपल्स जो आपको मैच द फॉलोइंग, राइट? उनमें से आपको मैच करना होगा। और द सेकंड चॉइस व्हिच टू बी गिवन इज बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन, सम न्यूमेरिक क्वेश्चंस विल बी देयर, राइट? बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरैक्शन सम न्यूमेरिक क्वेश्चंस विल बी देयर, राइट? तो वो एग्जाम्पल देख के ही पहचाने जाएंगे। जैसे स्नैपड्रैगन, मिराबलस डेवलपर देखते ही दिमाग में आना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग देखते ही मल्टीपल एलिलिज्म, राइट? वैसे ही हमारे पास ये एग्जाम्पल देखते इनके इंटरैक्शन से याद आने चाहिए। तो कुकुरबिटा पेपो के अंदर फ्रूट कलर हमने देखा था, जहाँ हमने कहा था वाई जीन हमारे पास येलो और ग्रीन दोनों देता है, लेकिन डब्ल्यू जीन एपिस्टैटिक जीन है जो डोमिनेंट स्टेट में उसको चेंज किसमें कर देगा? व्हाइट कलर। सो द रेशियो इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग 9:3:3:1 और 9:7 इट अपीयर एज 12:3:1, right? 12:3:1 आया था हमारे पास, तो हमने कहा था this is being the ratio which is appearing, right? And we define this complete as the dominant epistasis. Now if the epistatic gene in the recessive state cause the masking, अगर वो recessive state में फिर masking को cause कर रहा है, then it is called as recessive epistasis. Recessive epistasis basically बच्चा आपका यहाँ पर सबसे majorly find होता है is a coat color in the mice, जहाँ पर नॉर्मल हमारे पास जो था जीन वो प्रोड्यूस करा था एगाउटी एंड ब्लैक कलर, बट जो एपिस्टैटिक जीन था वो रिसेसिव स्टेट में नॉर्मल जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, छुपा देगा और अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर देगा एल्बिनो, राइट? दिस इज बीइंग द एग्जांपल जो हमने स्टेट किया इन द केस ऑफ द रिसेसिव एपिस्टासिस, एंड द रेशियो कम अप टू बी 9:3:4, right? Ratio हमारे पास आई थी 9:3:4, where 9 are the agouti, 3 are the black, 4 are the albino. Remember the question guys, डायरेक्ट आपसे पूछेंगे phenotypic ratio और उसके या फिर डायरेक्टली epistasis pigmentation of unequal. Now we say बेटा dominant recessive epistasis. अब dominant recessive epistasis क्या होता है? हमने कहा एक ऐसा इंटरैक्शन जहां पर दो जीन प्रेजेंट हैं एंड बोथ द जीन आर वर्किंग एज द एपिस्टैटिक जीन। दो जीन है लेकिन दोनों ही एपिस्टैटिक जीन की तरह काम कर रहे हैं। एक जीन डोमिनेंट एपिस्टासिस कर रहा है दूसरे के ऊपर, एक रिसेसिव एपिस्टासिस कर रहा है दूसरे के ऊपर। द टर्म एंड कंडीशन इज दैट देयर एपिस्टैटिक ट्रेट विल बी सेम, राइट? कि जब एक जीन डोमिनेंट है, बी रिसेसिव है, तो आपका जो फिनोटाइप आएगा एक्स वो वही होगा जब ए रिसेसिव है, सॉरी ए डोमिनेंट है और बी रिसेसिव, उस कंडीशन पे। तो हमने कहा यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर डूइंग द रिसेसिव एपिस्टासिस, दैट्स व्हाई, राइट? हमारे पास फॉलो अप क्या करेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे पास फॉलो अप करते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ एपिस्टासिस विद द रेशियो 3:13:3, राइट? समझ आया? बट मेन ये चीज है कि फिनोटाइप आपका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट? सो उसी बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया था
कि हमारे पास अगर दो जीन्स है बेटा, तो दोनों जीन्स में बी जीन जो है हमारे पास, देखो बी किसमें कर रहा है, इन द डोमिनेंट, ए जो है हमारे पास, सॉरी ए जो है वो किसमें कर रहा है, इन द डोमिनेंट स्टेट, बी जीन का किसी भी स्टेट में होने पे एपिस्टासिस कॉज कर रहा है, फिनोटाइप एक्स आ रहा है। जब बी जीन रिसेसिव में है तब वो ए का कोई भी आपका बेसिकली कर रहा है, एपिस्टासिस कर रहा है, फिनोटाइप वापस से मेरे पास एक्स हो, राइट। अब मैंने कहा जब ये एपिस्टासिस को फॉलो नहीं करते, राइट, उस टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं फिनोटाइप वन, राइट। अब अगर हमने कहा बेटा मेरे पास ए जीन है जो मेरे पास इन द डोमिनेंट स्टेट, इसका व्हाइट कलर, डोमिनेंट एपिस्टासिस करके व्हाइट कलर दे रहा है, वही बी जीन हमारे पास रिसेसिव एपिस्टासिस करके व्हाइट कलर दे रहा है। तो जब बी जीन हमारे पास डोमिनेंट स्टेट में, तो कलर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लू। और जब ए जीन हमारे पास रिसेसिव स्टेट में है, तो कलर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लू, राइट। सो वी सपोज टू से दैट इन दिस कंडीशन, राइट, जहां पर हमने ये डिस्कस करा, तो इसके अंदर अगर हम रेशो देखें तो हमारे पास कैसे जाएगी, राइट। रेशो में हम कहेंगे बेसिकली सबसे पहले निकालते हैं ब्लू के कौन से मेंबर्स हैं, राइट। सबसे पहले मुझे बताओ ब्लू कलर किन मेंबर्स का आएगा, which of the which genotypes will be there which will show the blue color? Which genotype will be there? Okay, right. जहां पर ए को क्या कर दो, रेसेसिव कर दो, बी को क्या कर दो, डोमिनेंट कर दो, बिल्कुल ठीक है ना। तो ए को हमने रेसेसिव कर दिया, बी को हमने डोमिनेंट कर दिया, तो ए में पास स्मॉल चला गया, बी डोमिनेंट में है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, एज अ डोमिनेंट में होमोजाइगस भी, एज अ हेटेरोजाइगस भी, राइट। सो वहां से हमारे पास फॉलो हुआ, उतने मेंबर उसके आ गए 3/16। रेस्ट ऑफ द मेंबर किसके रह गए मेरे पास, एपिस्टासिस, राइट, फाइन। बिकॉज जो आपको ध्यान रखना है वो यही कि आपको प्रोसेस कैसे मूव हो रहा है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, समझ आ गया सबको, राइट। कंप्लीट है यहाँ तक, राइट। सो दिस इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज द होल प्रोसेस, बिल्कुल 3/16, राइट वंशिका, राइट। सो द प्रोजेनी विद दिस आर गोइंग टू हैव एक्स। completed यहाँ तक, right? So 13:3, everyone done. This interaction is also called beta inhibitory gene interaction का हम इसे नाम भी देते हैं, right? Because one gene is supposed to inhibit the action of the another gene. Completed यहाँ तक, concept clear, right? अच्छा, अब जो हमने बेटा अभी यहाँ पर complementary gene interaction पढ़ा था, right? उसे हम कहते हैं double recessive epistasis, और जो अभी आगे मैं duplicate पढ़ाने वाली हूँ, duplicate inheritance, right? Gene interaction वो हमारे पास represent दिया जाता है, basically हम उसे duplicate dominant epistasis का नाम देते हैं, right? Anyone who in the class who can explain me how complementary interaction is named as duplicate recessive epistasis? Think about it and tell me the reason. Yes, guys. How we come to know about this? कैसे पता चला इसके बारे में? Complementary gene interaction. Anyone in the class? We define it as the duplicate recessive epistasis, recessive white color. Okay. Fine. Apart from that, देखो अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने कहा ना कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट मानशिका, राइट सान्या। Okay, everyone. So in the complementary interaction, we simply say that the two genes are present, but both the genes, when in the dominant state, then they will produce a dominant trait. Otherwise, they won't produce a dominant trait. Right? On that basis, अगर पढ़ा जाए, तो इसका मतलब एक जीन रिसेसिव स्टेट में प्रेजेंट है तो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, दूसरा जीन जब रिसेसिव में तो पहले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, लेकिन जब दोनों डोमिनेंट होंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस हो जाएंगे। Clear condition? Understood till here? Right.
अब आते हैं बेटा यहाँ पर डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इससे मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट इंटरेक्शन पे। तो यहाँ तक का सबका कंप्लीट है, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? यस और नो? बीच में इंटरेक्ट करते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे क्या चल रहा है। यस, ओके ओके एवरीवन। नाउ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का मीनिंग, राइट? अब हमने क्या कहा, बहुत ध्यान से इसका समझना। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है? वी सेज अ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जहां पर दोनों जीन्स जब डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है, they are producing a dominant phenotype when both the genes are present in the dominant state, right? Yes Anya, right? Just wait for 2 minutes, right? तो अब हमने कहा यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर डोमिनेंट स्टेट में दोनों जीन प्रेजेंट है, तो दोनों जीन डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होने पे डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट? एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल सेम, राइट? इधर जब वो अलोन प्रेजेंट है या एक साथ भी प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? वो डोमिनेंट ट्रेट ही देंगे, राइट? और रिसेसिव ट्रेट कब मिलेगा? जब दोनों सिर्फ किसमें प्रेजेंट होंगे? रिसेसिव ट्रेट, फाइन। सो इसका मतलब मैंने कहा एक ऐसा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन जहां पर दो जीन्स हैं, दोनों जीन्स जब डोमिनेंट स्टेट में एक दूसरे के साथ, राइट? दोनों जीन्स जब डोमिनेंट स्टेट में एक दूसरे के साथ या फिर अकेले अकेले भी इनहेरिट होते हैं, दे नेवर ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ अनदर, राइट? दूसरे का फिनोटाइप को ऑल्टर नहीं करते, रादर क्रिएट द सेम फिनोटाइप, राइट? एग्जाम्पल, सीड शेप बेसिकली हम पढ़ेंगे इसके अंदर, फ्रूट शेप पढ़ेंगे, कैप्सुला बुसा स्टोरेज, राइट? सो इन दिस कंप्लीट कंडीशन, राइट, हमने कहा यहाँ पर ए जीन बी जीन है हमारे पास। ए जीन लेट्स सपोज डोमिनेंट हमारे पास डोमिनेंट में प्रेजेंट है, डोमिनेंट में अगर है तो इट इज प्रोड्यूसिंग ट्रायंगुलर शेप, राइट? बी जीन जब हमारे पास रिसेसिव में प्रेजेंट है, तो बी जीन जब हमारे पास डोमिनेंट प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द ट्रायंगुलर शेप। लेकिन ए एंड बी जब रिसेसिव में है तो दे आर प्रोड्यूसिंग द ओवॉइड शेप, राइट? अब हमने उसके बेसिस पे बिल्कुल नॉन एलिलिक किया बेटा, दो डिफरेंट एलील्स के बीच में, उसी के बेसिस पे हमने कहा कि दोनों का ट्रेट सेम आ रहा है। इसका मतलब भले अकेले प्रेजेंट हो, भले डोमिनेंट में एक साथ प्रेजेंट हो, राइट? इनका ट्रेट क्या होगा? एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम। कंप्लीट समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? See to this, right? Everyone understood 15:1 का रेशो कैसे आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? Absolutely. अच्छा, voice is breaking. Okay, just wait. Okay, is it fine now? Done. ओके वन, सो हमने कहा यहाँ पर ए जीन भी सेम ट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है जैसा ट्रेट बी जीन प्रोड्यूस कर रहा है डोमिनेंट स्टेट में, लेकिन जब ए रेसेसिव में है और बी रेसेसिव में है तो भी वो सेम ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे के साथ डोमिनेंट में है तो भी बेसिकली सेम ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो द रेशियो विल बी 15:1 बिकॉज 15 मेंबर्स हमारे पास किसके हो जाएंगे, राइट? फॉर द ट्रायंगुलर शेप, 1 मेंबर फॉर द ओवल शेप, फाइन, राइट? ओके वन, अब इसी के जैसा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के जैसा ही टॉक अबाउट द अनदर वन, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब, राइट? यस राजुल, वॉइस इज बीइंग क्लियर नाउ, राइट? कोलैबोरेटिव का मतलब नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एक ऐसा जीन इंटरेक्शन है जहाँ दो जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स को, सेम नहीं, डिफरेंट फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? बट when they inherit together, right, in the dominant state only, they produce the another, we can say, collaborative phenotype, fine. on that basis मैंने कहा यहाँ पर comb type in poultry, poultry animals के ऊपर होता है जो रेड कलर का बेसिकली पार्ट लगा होता है, तो comb type in poultry, A gene and B gene are there. A gene से कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A स्मॉल A स्मॉल A स्मॉल, राइट? ये हमारे पास आ गया, राइट? सो उसी के बेसिस पे हमने कहा इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पी को, right, in the dominant state. लेकिन my recessive statement is producing this single comb, right, without any defined shape, fine. Now we say B gene is being the one, right, which is producing the rose comb type, right? लेकिन अब हमारे पास small में present है तो again it is going to produce a single comb,
But when A and B are present together, right, in the dominant state, then they are going to form the walnut type. Fine. Right. So what should be the ratio? Ratio क्या होना चाहिए? Yes. Very good. 9331. Right. Why 9331? 9 क्या हो जाएंगे मेरे पास? पूरा expand करके लिखो. 9 are going to be P-type, walnut, or rose. Very good. 9 are going to be the walnut, 3 are going to be the P, and the next 3 are going to be the rose. Fine. समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? 9331 किस तरीके से आ गया हमारे पास? That is the collaborative gene interaction. Very good. Just give me a second. Give me a 2-minute time. राइट, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अच्छा, एक जीन इंटरेक्शन मैं आपको समझाती हूँ, उसकी रेशो कैलकुलेट करनी है. राइट, नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन लिखो, पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन इंटरेक्शन. पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन इंटरेक्शन. पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन इंटरेक्शन. सीखे आगे. इसको पहले पढ़ना लाइन को अच्छे से और कैलकुलेट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो फॉर दिस. An interaction where two dominant alleles, an interaction, polymeric or additive gene interaction, an interaction where the two dominant genes produce same trait when present alone. Produce same trait when present alone, but produces additive trait when present together, produces additive trait when present together in dominant state. Present together in dominant state. और रेसेसिव में उसका एक ट्रेड ए ले लेना, डोमिनेंट में उसका बी ले लेना, और आगे सोचो उसको कैसे करेंगे. राइट, रेशो निकालो फटाफट से. हाँ जी, तो व्हाट्स द रेशियो कमिंग अप? क्या रही है बेसिकली रेशियो? 961. श्योर, 961 everyone. Okay, good. 961.
अच्छा, इंटरेक्शन समझ आया सबको अच्छे से? राइट, वेरी गुड, राइट, दैट्स अमेजिंग गाइस। अच्छा, अब यहीं पर राइट कोलैबोरेटिव में हमने क्या कहा था? कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन में एक बार इसका पूरा कंपैरिजन समझ लेते हैं। कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन में हमने ये डिफाइन किया कि हमारे पास दो जीन है, दोनों जीन इंडिपेंडेंटली जो है डिफरेंट ट्रेट देते हैं, लेकिन जब एक साथ प्रेजेंट है तो क्या दे रहे हैं आपका यहाँ पर? एक नया ट्रेट दे रहे हैं, तो 9331 हो गया। अब इसी में मैंने कहा यहाँ पर, लेकिन अगर मेरे पास कोई जीन प्रेजेंट है जो दो सेम फिनोटाइप देते हैं जब प्रेजेंट है, तो देखो फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश, कुकुरबिटा पेप्पो, तो कुकुरबिटा पेप्पो के अंदर, समर स्क्वैश के अंदर फ्रूट शेप में हम क्या कहते हैं कि ए जीन एंड बी जीन इज देयर। ए जीन इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये दो डोमिनेंट में हमारे पास स्फेरिकल शेप दे रहे हैं, रिसेसिव में हमारे पास लॉन्ग शेप दे रहे हैं। बी जीन डोमिनेंट में हमारे पास स्फेरिकल शेप दे रहा है, रिसेसिव में हमारे पास लॉन्ग शेप दे रहा है। अब जब मैंने कहा यहाँ पर, जब एक साथ, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पर, व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट टुगेदर इन द डोमिनेंट स्टेट प्रोड्यूस द डिस्क शेप, डिस्क शेप को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास डिस्क शेप किसमें मिलेगा? 9 मेंबर्स मिल जाएंगे जहाँ दो डोमिनेंट होते हैं, राइट। लास्ट टाइम रेशो से निकालना सिखाया था ना, वैसे ही करना है इसको, राइट। लेकिन जो दो मेंबर्स है जो स्फेरिकल वाले हैं, तो जब ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है तो स्फेरिकल, जब ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है तो स्फेरिकल, और जब दोनों रिसेसिव है तो 961 का रेशियो। समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, अब इसी के बाद यहाँ एक लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है नीचे, that both the gene in dominant state together show different cell type because of mutualistic epistasis. Mutualistic epistasis का मतलब both of them are interacting doing the epistasis mutual condition, right? Mutual condition में epistasis हो रहा है, this is called mutual masking, कि जब कैपिटल A प्रेजेंट है तो वो कैपिटल B के रोज को नहीं करने दे रहा, वो वॉलनट को दे रहा है। जब कैपिटल बी प्रेजेंट है तो वो कैपिटल म्यूचुअलिज्म कर रहा है, राइट। उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक एपिसाइज। समझ आया मीनिंग? म्यूचुअलिस्टिक एपिसाइज का कोई टाइप नहीं है बेटा, जैसे एक टर्म दिया, जस्ट अ टर्म रेफर किया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट जीन इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। बहुत ध्यान से समझना है इसको एंड देन कैलकुलेट करना, राइट। अब मैंने कहा बेटा एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पर एक जीन अपने इफेक्ट को डोमिनेंट स्टेट में इंडिपेंडेंटली प्रपोज कर सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में अपना कलर देता है, लेकिन जो दूसरा जीन, कंडीशन फर्स्ट, द सेकेंड जीन एक्ट एज अ मॉडिफायर जीन। मॉडिफायर जीन ऑलवेज वर्क इन द डोमिनेंट कंडीशन and it modifies the non-modifier gene which is present in dominant condition only. Means, right, अगर modifier gene ने modification करना है तो modifier gene का dominant state होना compulsion है, और modifier gene non-modifier gene के dominant state को ही modify कर सकता है, उसके recessive state को modify नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उसके डोमिनेंट स्टेट को ही मॉडिफाई कर सकता है, उसके रेसेसिव स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। समझ आ गई दोनों कंडीशन? मींस अगर मैंने अब एग्जांपल लिया यहाँ पर, कॉटिलेडन कलर इन लवलव, दैट इज सीड कोट कलर, राइट। कॉटिलेडन कलर इन लवलव, मैंने सीड कोट कलर का एग्जांपल लिया, तो लवलव दैट इज राजमा, जो सीड्स आप देखते हो उसको कहते हैं, राइट। मेरे पास दो जीन है, ए जीन एंड बी जीन। ए जीन इज अ नॉन मॉडिफायर जीन एंड बी इज द मॉडिफायर जीन। जो ए मेरे पास नॉन मॉडिफाइड जीन है, जब वो डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि अपना प्रॉपर दे रहा है तो इट इज गिविंग द खाकी कलर दे रहा है। जब वो रेसेसिव स्टेट में तो इट इज गिविंग द बफ कलर। खाकी कलर देखा ना, बिल्कुल लाइट ब्राउनिश कलर होता है, बफ इज लिटिल बिट ब्राउनिश एंड रेडिश मिक्स कलर होता है, राइट। लेकिन जब बी जीन मॉडिफायर आ गया तो मॉडिफायर जीन सिर्फ डोमिनेंट में मॉडिफाई करेगा ए के सिर्फ डोमिनेंट को और प्रोड्यूस कर देगा उसका डार्क ब्राउनिश, दैट्स चॉकलेट कलर, राइट। This is called complementary gene interaction. इसे हम supplementary gene interaction, right? अब मुझे ये समझाओ, अगर मैंने आपको कहा यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, what should be the color? Quickly guys, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, what should be the color for this? कलर क्या आना चाहिए? चॉकलेट, वेरी गुड। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, चॉकलेट कलर, बिल्कुल ठीक है। बफ नहीं, चॉकलेट कलर। कैपिटल A स्मॉल b खाकी कलर, वेरी गुड। कैपिटल A स्मॉल b खाकी कलर। स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B बफ कलर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बफ कलर, BUFF, राइट। स्मॉल b once again buff color, very good guys, super, राइट। फटाफट से रेशो निकालो, जल्दी से, बहुत जल्दी से रेशो निकल जाए सबके।
9 3 4 9 क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, वो बताओ मेंबर्स। रेशो जो लिखी है उसमें कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। 9 चॉकलेट, ओके, 3 बफ 4 खाकी, वेरी गुड। 9 चॉकलेट, 3 बफ 4 खाकी, बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल सही, राइट, हाँ जी। तो यहाँ तक का सबको कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो दिस इज वेयर वी कंप्लीट विद द supplementary interactions and all the type of non-allegiance interaction. अच्छा, लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन कराया था मैंने, एक क्वेश्चन शायद कराया था ना कॉम्प्लीमेंट्री पे, राइट, एक शायद जीन इंटरेक्शन में हमने क्वेश्चन किया था कॉम्प्लीमेंट्री का, राइट, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं फटाफट से, राइट। अब आई डोंट नो मैंने आपको होमवर्क दिया था नहीं किया था, राइट। देखो मैं एक बार दोबारा इसमें बता देती हूँ। सी 9334 934 आ रहा है, 9 इज अ चॉकलेट, 3 इज अ खाकी, 4 इज अ बफ, राइट। 9 क्या होंगे मेरे पास, जहाँ पर मैं सिंपल 931 की रेशो से निकालती हूँ बेटा, 9331 की रेशो आती है ना मेरे पास। 9 क्या होता है, जहाँ दोनों डोमिनेंट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चॉकलेट कलर आ गया। 3 क्या होते हैं, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव, तो सेकंड रेसेसिव है तो कलर कौन सा हो गया, खाकी हो गया। फिर मेरे पास कौन सा होता है, सेकंड रेसेसिव है और फर्स्ट डोमिनेंट है, तो भी कलर कौन सा आएगा मेरे पास यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट रेसेसिव है, सेकंड डोमिनेंट है, तो भी कलर कौन सा आएगा, बफ, और दोनों रेसेसिव है तो भी कलर कौन सा आएगा, बफ। तो डायरेक्ट आ गया 934 का रेशो मेरे पास। अब समझ आ गया ना पॉइंट, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आपको फिनोटाइपिक रेशो, यस एग्जैक्टली राइट अभिषेक, फिनोटाइपिक रेशो इज सेम एज रिसीव एपिस्टासिस, बिल्कुल सेम है। और बहुत बार ना इसकी वजह से क्वेश्चन में कोड कलर एंड माइज जो है ना एग्जाम्पल में आ जाता है एज अ एग्जाम्पल ऑफ रिसीव एपिस्टासिस, बहुत बार ऐसा हुआ है, राइट, कि रिसीव एपिस्टासिस के एग्जाम्पल में आ गया, मेंशन कर दिया, राइट। तो इसीलिए, लेकिन है नहीं वो उसका, वो इंटरेक्शन रिसीव एपिस्टासिस, ये सप्लीमेंट्री अलग है दोनों इंटरेक्शंस, ठीक है, राइट। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पर बच्चों, राइट, इन द कंडीशन, right, we are going to first study about test cross related to all the interactions we have done, ठीक है, जितने इंटरेक्शन हमने किए, पहले हम उससे रिलेटेड सारा टेस्ट क्रॉस करेंगे, राइट। फिर उसके बाद, राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट फॉर द चैप्टर, तब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव के बाद मैं आपको लीथल जीन इंटरेक्शन कराऊंगी, ठीक है, राइट। फिर हम एंड अप कर देंगे आपका पूरा एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म वाला भी पार्ट, फाइन, ओके एवरीवन। सो अब आते हैं इसमें सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट पे, दैट्स बीइंग द टेस्ट क्रॉस। तो एक मिनट जरा मैं इसको अब, हाँ जी, तो लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट। अब एक काम करो, जरा फटाफट से पेन पेपर सबके पास, मैं भी करती जाऊंगी, आप भी करते जाओगे, आप मुझे साथ में चार्ट में रेशियोज बताते चले जाओगे, ठीक है, राइट। सो राइट द हेडिंग टेस्ट क्रॉस, राइट द हेडिंग टेस्ट क्रॉस फॉर इंटरैक्शंस, नॉन मेंडेलियन इंटरैक्शंस, test cross for non-Mendelian interactions. Right, getting everyone. Test cross for non-Mendelian interactions. Now, सबसे पहले पे आते हैं, test cross for incomplete dominance. हाँ जी, जल्दी से, फटाफट से, राइट, टेस्ट क्रॉस फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज पिंक, क्रॉस विद small r, that is white, will give up the result as capital R, small r, bracket pink, capital R, small r, bracket pink, small r, bracket white, small r, bracket white. Showing the phenotypic ratio, phenotypic and genotypic, both ratios equals to 1:1, but pure dominant parental phenotype absent. Is it fine? पहला क्लियर हो गया सबको अच्छे से, राइट। गो फॉर कोडोमिनेंस गाइस, फटाफट से,
ठीक है, 1:1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। राइट, अब आ जाओ यहाँ पर टेस्ट क्रॉस फॉर कोडोमिनेंस। रॉन कलर वाला एग्जाम्पल है ना, RW, which is going to be Ron color, cross with small r, which is going to be white color. Reduces RW, that is Ron color, RW, that is Ron color, WW, that is white color, WW, that is white color. So showing once again phenotypic and genotypic ratio as 1:1, जहाँ वापस से प्योर डोमिनेंट पेरेंटल फिनोटाइप इज इट फाइन एवरीवन? दोनों पॉइंट क्लियर अच्छे से, यहाँ तक का पार्ट ठीक है? हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। राइट, वेरी गुड। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, टेस्ट क्रॉस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। जल्दी से वही एग्जाम्पल्स के साथ साथ करना है हमें, जो एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, ठीक है? टेस्ट क्रॉस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, define up as capital C small c, capital P small p, cross with small c small c, small p small p। जहाँ ये हमारे पास आया पर्पल and this is going to be white, right? It appears as capital C small c, capital P small p, going to be purple, small c, capital P small p, going to be white, right? Capital C, small p, small p, going to be white, and small c, small p, small p, going to be white. So phenotypic ratio equals to 1:2। ये सबकी रेशो एवरीवन ठीक है? 12:4 कैसे जैस्मीन? हाँ कह सकते हो, ठीक है, अगर आपने ज्यादा लेके चले बिल्कुल ठीक है। 3:1 और 1:3। बेटर टू राइट इट बेटा 1:3, बिकॉज 1 आपका पहले डोमिनेंट वाला दिया जाएगा ना, तो डोमिनेंट वाला आपका पर्पल एक ही है, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट वन, डोमिनेंट एपिस्टासिस। बहुत जल्दी सब टेस्ट क्रॉस फॉर डोमिनेंट एपिस्टासिस। इसका लेके चले कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल बी, क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। यहाँ मैंने इसको लिया है वाइट, ठीक है? वाइट ग्रीन येलो पड़ा था ना, ये मेरे पास हो गया ग्रीन, ठीक है? ए मेरे पास हाइपोस्टैटिक जीन, बी मेरे पास एपिस्टैटिक जीन। तो पहला इसके अंदर तो वापस आ गया वाइट, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वापस से वाइट, capital A small b is going to be yellow, and small b is going to be green. So phenotypic ratio equals to 1:2। फाइन एवरीवन, यही है ये रेशो, ठीक है? वेरी गुड, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बचा। राइट, नेक्स्ट वन, गो फॉर द रिसेसिव एपिस्टासिस। सबको करना आ गया ना? फटाफट से बताओ मुझे। रिसेसिव एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस।
हाँ, इसमें क्या आया था हमारे पास, डोमिनेंट शो कर रहा है, इट्स गोइंग टू शो अ गाउटी cross with small b is albino, right? Going to produce capital A, capital B, small b, going to be agouti. Small a, capital B, small b is going to be brown. Capital A, small b is going to be albino. Small b is going to be once again albino. तो फिनोटिपिक रेशो वही आ रही है बेटा वैसी, 1:1, जहां पर 2 के मेंबर कौन से आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, भले ही आपने डोमिनेंट एपिस्टासिस किया या आपने रिसेसिव एपिस्टासिस किया, दोनों में एपिस्टैटिक का कंटेंट 2 आया है ट्वाइस, ठीक है। हाइपोस्टैटिक का कंटेंट 1 बनना है, राइट। तो कौन सा, अब अगर मैं आपसे पूछूं विच ट्रेट अमंग देम इज अ नॉन मेंडेलियन ट्रेट, यस गाइस, which trait among them is a non Mendelian trait, क्या समझाओगे मुझे, क्या आंसर दो। क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि फॉलोइंग द रिसेसिव एपिस्टासिस दिस इज कंडीशन, which trait is the non Mendelian trait, नॉन मेंडेलियन ट्रेट का मतलब टेस्ट क्रॉस को फॉलो नहीं करता। कौन सा मेंबर, कौन सा ट्रेट है टेस्ट क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा है, एल्बिनो, एपिस्टैटिक ट्रेट। याद रहेगा पॉइंट, एपिस्टैटिक ट्रेट है ना, एक के अंदर व्हाइट है, एक के अंदर एल्बिनो है, क्योंकि मेंडल के हिसाब से तो गाउटी और ब्लैक आई है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, एल्बिनो इज बीइंग द वन जो फॉलो अप कर रहे हैं। समझ आया कंडीशन, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको अच्छे से, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन बेटा, लास्ट में, टेस्ट क्रॉस फॉर इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, लेकिन लास्ट फटाफट से, टेस्ट क्रॉस फॉर इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन। इनहिबिटरी कौन सा बताया था, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन एंड द रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। तो यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टासिस हो गया, मेरे पास आ गया यहाँ पर व्हाइट क्रॉस विद स्मॉल बी, यहाँ कोई एपिस्टासिस हुआ, वो भी रिसेसिव वाला, वापस से व्हाइट। ये समझ आया सबको पहले, क्लियर है बेटा ये पॉइंट, राइट, अंडरस्टूड ना। 1:3, ओके जैस्मिन, अदर पीपल, राइट। अब बाकी के मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, व्हाइट, this is going to be white again, now this one, ये डोमिनेंट नहीं करेगा, बी रिसेसिव नहीं करेगा, तो going to be colored, small b is also going to be white. So the phenotypic ratio 1:3. So everyone completed, अब समझ आया कैसे टेस्ट क्रॉस निकालने, हुआ सबका साथ साथ, राइट, लिस्ट बन गई एवरीवन, राइट। अच्छा, अब मुझे ये समझाओ, क्या टेस्ट क्रॉस इज एग्जैक्टली फॉलोइंग द मेंडलिज्म, इज द टेस्ट क्रॉस सेम दैट ऑफ द मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस, यस और नो। Genotypically it is same, but phenotypically it is entirely different. Genotypically same है लेकिन phenotypically same नहीं है, right? इसी वजह से तो हम क्या कहते हैं, because of this condition only, right, we define that it is not going to follow up the complete Mendelian inheritance. याद रहेगा point अच्छे से, understood everyone? अच्छा, तब last फटाफट अब आप करोगे supplementary gene interaction, बहुत जल्दी से, supplementary gene interaction, go for it quickly guys.
रेशो निकालो इसकी, सप्लीमेंट्री की क्या आएगी, टेस्ट क्रॉस की रेशो। Let me see who will come up with the correct answer. मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप ही मुझे बताओगे आज। सप्लीमेंट्री की टेस्ट क्रॉस की रेशो बहुत जल्दी से। नाइन थ्री फोर टेस्ट क्रॉस की रेशो मंशिका। 1:1. Okay, okay, 1:1. Very good, Rana. Very good, Raju. Great, Swatan. 1:1. अगर मैं देखो टेस्ट क्रॉस इसका कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट? आई गेट दिस, यहाँ मुझे मिल गया चॉकलेट कलर। देन आई गेट दिस, यहाँ पर मुझे मिल गया खाकी कलर। देन आई गॉट दिस वन, यहाँ पर हो गया बफ कलर, यहाँ पर हो गया बफ कलर, राइट। द रेशियो इज 1:2, 2:1। बस एक याद रखना है, but the highest proportion occur for puff color. Fine everyone, अब समझ आ गई सबको अच्छे से? कंप्लीट है, ऑल द इंटरैक्शंस डन हो जाएंगे अब क्वेश्चन अच्छे से। राइट, ओके, राइट वन क्वेश्चन। A pure double homozygote albino mice, a pure double homozygote albino mice is crossed with double homozygote parent, with agouti color, double homozygote parent with agouti color. What will be the probability that black mice will appear in the progeny? Black mice will appear in the progeny. Quickly, guys. I'll repeat the question once again. A double homozygote albino mice is crossed with pure homozygote agouti mice. What will be the probability that black will appear in the progeny? 2/16. Okay. Okay, Abhishek, 2/16. Else, anyone?
3/16 ओके। अच्छा मुझे जीनोटाइप बताओ जरा, जीनोटाइप क्या लिए? What you have taken as a genotype? देखो क्वेश्चन ने कहा प्योर होमोजाइगोट एल्बिनो। एल्बिनो में तो रिसेसिव होना चाहिए ना, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ले सकते, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर वेरी गुड, राइट राइट अभिषेक, एंड अगाउटी पेरेंट, अगाउटी पेरेंट। अब अगर मैंने कहा बच्चे मुझे अगाउटी पेरेंट लेना है, अगाउटी पेरेंट में मुझे बी को तो डोमिनेंट रखना पड़ेगा, है ना, राइट। और मैंने हो दिया भी होमोजाइगोट अगाउटी पेरेंट है। अगर होमोजाइगोट अगाउटी पेरेंट है तो मेरे पास यहाँ पर कंडीशन हो गई कैपिटल ए स्मॉल बी बेटा, क्वेश्चन में हिंट दिया ना मैंने आपको, कैपिटल ए स्मॉल बी श्योर अगाउटी देगा क्या? नो, क्योंकि अब क्या होना जरूरी है इसको, रिसेसिव। On that basis we defined it. नहीं बेटा स्क्रीन पे नहीं चार्ट पे था, इन दो के बीच में क्रॉस हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, राइट। तो अब अगर मुझे यहाँ पर देखना है ब्लैक, तो मैं यहाँ कहूंगी प्रोचनी क्या आएगी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी फाइन ना, राइट। अब इसके बेसिस पे अगर मैं देखूं, बिल्कुल ठीक है, राइट राइट, कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी। अब ये मुझे चाहिए क्या, ब्लैक। मुझे अब ये बताओ ब्लैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? श्योर आंसर 2/16 आएगा? क्वेश्चन समझ आया है सबको? यस, क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ठीक है, हो जाएंगे असाइनमेंट में, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, राइट। यस मंच कंप्लीट, ओके एवरीवन, ओके हाउ, ओके। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो जरा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, एक बार क्वेश्चन चार्ट में जरा लिखो फटाफट से कोई एक। मैंने बस पेरेंट का क्या बोला था वही बोल देना, अच्छा मैं इतनी देर में एक म्यूट ही कर देती हूँ, मुझे पता चल जाएगा। यस राना, व्हाट द क्वेश्चन आई सेड बेटा, बोलना क्वेश्चन। Double homozygote albino mice is crossed with double homozygote parent. हेटेरोजाइगस तो एल्बिनो आएगा ही नहीं बेटा, एल्बिनो तो आएगा ही नहीं। होमोजाइगोट अल्बिनो की आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सलोनी, स्टेट द क्वेश्चन। A pure double homozygote albino mice is crossed with double homozygote parent with agouti color. What will be the probability of black will appear in? No worries, Rajul. Yes, ma'am. Ma'am, pure double homozygote albino mice. मेरी आवाज आती है आप लोगों को? Pure double homozygote albino mice is crossed with double homozygote parent with agouti color. I'm not able to hear that. Okay, Ankur. Ma'am, pure double homozygous albino mice is crossed with double homozygous. Pure double homozygote, हाँ जी, thank you श्रेया. That's good. राइट, हाँ जी, प्योर डबल होमोजाइगोट एल्बिनो। देखो होमोजाइगोट एल्बिनो दिया, एल्बिनो तो पता है ना बेटा होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, जहां पर आपका बी क्या होगा, होमोजाइगस में होगा,
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सही, प्योर डबल होमोजाइगोट एल्बिनो, डबल होमोजाइगोट अगाउटी, राइट। तो सिंपल करना है, डबल होमोजाइगोट अगाउटी लेके चलना है। अगाउटी डबल होमोजाइगोट लेके चलोगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी उसमें स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है, राइट। समझ आ गया यहाँ तक? अब क्लियर है क्वेश्चन? डन? कोई डाउट इसमें? राइट, मैं बताऊं फिर से क्वेश्चन क्या? Double homozygote albino, small a, small b, cross with capital A, capital A, capital B, capital B. Your homozygote agouti दी है ना आपको, right? तो progeny will appear as capital A, capital B, small b, which is going to be agouti. तभी तो मैं पूछी थी देर से आंसर ब्लैक का 2/16 आएगा क्या? ब्लैक तो आएगा ही नहीं progeny में। समझ आ गया सबको अब? ठीक है, राइट, क्लियर है अब क्वेश्चन सबको? डन? चलो अच्छा, अब थोड़ा ना रिप्लाई बीच में करते रहा करो क्लास में, ताकि मुझे पता चल जाएगी किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। इट्स गोइंग टू बी अबाउट ओके। सो अब मैंने कहा यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। इंटरेक्शन सबको क्लियर है? एवरीवन डन विद इंटरेक्शन? सो हमें इंटरेक्शन से समझ आ गया कि ठीक है, मेंडलिज्म के अगेंस्ट क्या क्या अपने यहाँ पर बड़े एक्सेप्शनल केसेस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, फिर आप आए प्लियोट्रॉपी पे, मल्टीपलिज्म पे, देन वी टॉक अबाउट दीस 7 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बहुत ध्यान से एक एक चीज से समझनी है, राइट। अच्छा, ये यहाँ मैंने टेस्ट क्रॉस डुप्लीकेट का, राइट, कोलैबोरेटिव और एडिटिव का नहीं किया, वो आपको कर लेना है, राइट। वो आपको यहाँ पर स्लाइड में ऐड कर लेना है सबको, ठीक है, जब इसे नोट करोगे। ओके एवरीवन, सो अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक देखो बेटा हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, राइट, वी स्टेटेड द कंसेप्ट कि हमारे पास लॉजिक ये था कि अभी तक हमने कहा था कि एक जीन से एक कैरेक्टर या एक जीन से मल्टीपल कैरेक्टर थे, जो मल्टीपल कैरेक्टर को आपने प्लियोट्रॉपी कह दिया था। अब मैंने कहा कि एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल, और वो जीन्स डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट, right? When 2 or more genes at the different locus are responsible for expression of one character, then that character is called as polygenic trait, and the gene is called as polygenes, right? And the inheritance of a character through the multiple genes together is called polygenic inheritance. अब बहुत ध्यान से इसमें हमने कहा बच्चे पॉलीजेनिक का क्या मीनिंग है। लेट अस सपोज मैंने कहा एक कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए, राइट, उस कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए पॉपुलेशन में जब मैंने ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ट्रेट्स आर प्रेजेंट। नाउ आई से एज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए इतने सारे ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि क्या वो एक ही जीन कंट्रोल करता है। मुझे लगा नहीं भाई, एक जीन तो नहीं कर रहा, राइट, 2-3 जीन मिलके बेसिकली इसको डिफाइन कर रहे हैं, और एक्चुअली दे आर कंट्रीब्यूटिंग अमंग ईच अदर, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो अभी तक आपने इंटरेक्शंस पढ़ी है वहां भी आपने ये देखा कि 2 जीन मिलके एक कैरेक्टर को हैंडल कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक जीन अपना कैरेक्टर को दे पा रहा था, दूसरा जीन या तो उसको मॉडिफाई कर रहा था, या उसको मास्क कर रहा था, या इनिमिट कर रहा था, डुप्लीकेट कर रहा था, एड ऑन कर रहा था, यही कर रहा था ना उसके साथ दूसरा जीन। तब हमने कहा कि उस कंडीशन में देखा जाए तो वी डिफाइन कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो है जहां पर बहुत सारे जीन्स अलग लोकस या सेम लोकस पे प्रेजेंट होके एक ही कैरेक्टर के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं, राइट, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बिकॉज राइट, अब हमने कहा बिकॉज इट डील्स विद द कंट्रीब्यूशन। ये किसके साथ डील करता है? कंट्रीब्यूशन के साथ। ना कंट्रीब्यूशन का मतलब, एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया, राइट, इन दिस कंडीशन एग्जांपल देखो, हमने कहा स्मॉल ए स्मॉल बी, right, ये small b, or 2 genes are present and 2 genes are present together in the recessive state, they will give the minimum value. This minimum value is basically white color, right? अब मैंने एक जीन, एक अलील को इनमें से डोमिनेट कर दिया चारों में से, तो स्मॉल ए कैपिटल बी बन गया। अब इसके अंदर मैंने लिया, जब मेरे पास कैपिटल बी बन गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये समझ आ गया बेटा, इट इज बीइंग द वन जिसमें एक आपका डोमिनेंट अलील आ चुका है, तो एक का कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा ना मुझको। अगर एक का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो कोई छोटा सा रेड ड्रॉप टाइप का मिला, व्हाइट के ऊपर एक रेड ड्रॉप मिक्स हो गया, इट कम अप टू बी वेरी लाइट रेड हो गया। अब मैंने इसमें एक जीन और एक अलील और मैंने यहाँ पर डोमिनेट कर दिया,
अगर एक अलील और डोमिनेंट कर दिया तो कितने डोमिनेंट अलील हो गए? 2। तो कंट्रीब्यूशन का इफेक्ट बढ़ गया ना मेरे पास, मींस 2 रेड की ड्रॉप आई, अब 2 रेड की ड्रॉप आई तो लाइट रेड बन गया, फिर 3 रेड की ड्रॉप आ गई तो रेड बन गया, और 4 रेड की ड्रॉप आ गई तो डीप रेड बन गया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फॉलो हो रहे, जीन्स तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे, लेकिन दे आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेटफॉर्म, राइट? उस कंडीशन पे हमने इसे डिफाइन किया। तो यहाँ मैंने कहा कि अक्रॉस वन साइड मूव, जैसे जैसे मूव करती चली गई, राइट, इनहेरिटेंस जो थी मेरे पास, उसकी इंटेंसिटी जो थी ट्रेड्स की कैरेक्टर के लिए, वो बेसिकली कम होते चले, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच, राइट। इज इट फाइन एवरीवन? समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट, राइट? सो इसीलिए हमने इसे कहा पॉलीजेनिक। अच्छा मुझे समझाओ, मेंडल का इंटरेक्शन कैसा था, मोनोजेनिक या पॉलीजेनिक? इंटरेक्शन बाय मेंडल, मेंडल के थ्रू जो इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं, कैन बी रिगार्डेड एज पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक इंटरेक्शन? मोनोजेनिक, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल जीन, हम ये कहते हैं मेंडल ने क्या समझाया कि एक जीन कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा जीन कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हो सकता है एक ही क्रोमोसोम पे, हो सकता है अलग क्रोमोसोम पे, उस क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकस होंगे, 2 अलग अलग थे तो ऑब्वियसली 2 लोकस तो अलग अलग हो ही गए, राइट? उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर के लिए, उसे हमने पॉलीजीन का नाम दिया, और इनहेरिटेंस पैटर्न उस कैरेक्टर का, जो मल्टीपल जीन्स हैं उसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम, राइट? सो इन द केस ऑफ द ह्यूमन के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटेटिव, क्योंकि आप क्वांटिटी में से डिफाइन कर सकते हो, इंटेंसिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, तो हाइट है हमारी, हमारा वेट है, इंटेलिजेंस है, राइट, कलर है, थ्रॉट है प्लांट का, शुगर इसकी साइज है, उसकी शेप है, नंबर ऑफ सीड्स है, ये सब किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? पॉलीजी पे, द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट आर रिफर्ड एज मेट्रिक क्वांटिटेटिव ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट को हम नाम देते हैं बेटा मेट्रिक क्वांटिटेटिव ट्रेट। मेट्रिक क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी कैन मेजर इट ऑन द मेट्रिक स्केल, में से एक मेट्रिक स्केल पे मेजर कर सकती हूँ, और इट्स अ क्वांटिटेटिव ट्रेट जो क्वांटिटी में मुझे दिखता है, तो हम इसे रेफर करते हैं मेट्रिक क्वांटिटेटिव ट्रेट, क्योंकि ऑफस्प्रिंग कभी भी क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं दिखाते ट्रेट्स के अंदर, रादर शो करते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर। एग्जाम्पल में लेके चलूँ तो मैंने कहा एक प्योर रेड है, एक व्हाइट है, तो दोनों के मिक्स में मुझे इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, राइट? यहाँ हम पिंक कलर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ द कलर मैटर करेगा, समझ आया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन बाय ईच अलील, और जो ये कैरेक्टर में ग्रेडेशंस आ रहे हैं, जो ग्रेड वाइज डिफरेंट आ रहे हैं, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन हो रहे हैं? नंबर ऑफ जीन्स कितने और कितने अलील्स हैं, राइट? अगर मान लो 6 हमारे पास यहाँ पर 3 जीन है, मीन्स 6 अलील्स है, 6 के 6 अलील्स डोमिनेंट है, तो इंटेंसिटी क्या सबसे ज्यादा है? समझ आया पॉइंट, राइट? फेयर एवरीवन? तो हमने कहा सिंपल से इस लाइन को स्टार्ट कर दिया, एंड ऑल द जीन्स हैव द एडिटिव इफेक्ट और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हर जीन का एक पर्टिकुलर एड ऑन इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो मोर इज द डिग्री, राइट? देखो यहाँ पर सर्टेन ईच जीन हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ जीन, दैट वी नीड टू से मोर इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, जितने डोमिनेंट जीन के नंबर ज्यादा होंगे उतना डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कैरेक्टर का क्या हो जाएगा सर? फाइन, राइट? अब पॉलीजेनिक का आइडिया थोड़ा लग गया है सबको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग है? अच्छा, पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्लियर है, एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम क्वालिटेटिव से कैसे डिफर करता है? यस और नो? कंप्लीट? यहाँ तक समझ आया अच्छे से, राइट? अब हमने कहा बच्चे यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल निल्सन एहल ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी बेसिकली ऑब्जर्व की, राइट? एक स्टडी को बेसिकली डिफाइन किया, एंड देन बोथ टुगेदर मेड इंटरेस्टिंग स्टडी इन द कलर ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइट? अब उन्होंने क्या किया, रेड कर्नल वैरायटी व्हीट की उसको ब्रीड करा दिया व्हाइट कर्नल वैरायटी के साथ। तो रेड कर्नल वैरायटी इज बीइंग ब्रीड अपॉन विद द व्हाइट कर्नल वैरायटी, और उनके थ्रू F1 प्लांट को ऑब्टेन किया, राइट? ऑब्टेन दी F1 प्लांट। जो F1 प्लांट मिला वो हमारे पास इंटरमीडिएट मिला, राइट? लेकिन जो रेड एंड व्हाइट था हमारे पास जनरेशन, राइट, दे आर गोइंग टू शो कि अब F2 के अंदर हमें क्या मिला, ठीक है, राइट? क्योंकि उनके बीच के सारे इंटरमीडिएट्स हमें मिल गए। तो अब कैसे? फटाफट से अब जल्दी से एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, बहुत जल्दी सबका हाथ चल जाए, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ए और बी जीन को लेके, आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड नॉर्मल F1 क्रॉस। अब आपने F2 बनाना है, तो मुझे F2 कैसे लिख के दिखाना है, राइट? जीनोटाइप विद ऑल 6 contributing alleles, जीनोटाइप विद 5 विद 4 विद 3, राइट? इस तरीके से, राइट? अब हमने कहा यहाँ पर कितने हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग एलील, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग एलील कितने हैं हमारे पास? 8, राइट? ऑन दैट हमने डिफाइन करना है, सॉरी मैक्सिमम क्वांटिटेटिव एलील हमारे पास कितने? 4 के हिसाब से हमें डिफाइन करना है। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से करो एंड लिंक दैट।
बन गए, जीनोटाइप आ गए सबके। फिनोटाइपिक रेशो, ओके, क्या आ रही है फिनोटाइपिक रेशो? रजुल आ रही है कुछ आइडिया लग रहा है क्या आएगी फिनोटाइपिक रेशो? अच्छा सिंपल मुझे इतना बताओ, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आएंगे? डिफरेंट नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आएंगे, क्या लगता है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट रजनी। ओके एवरीवन, सो अब ध्यान से देखना। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, एफ हमने पहले पेरेंटल जनरेशन ली, मैंने कहा ये दो पॉलीजीन से कंट्रोल होता है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी को क्रॉस करा दिया स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जो मेरे पास दोनों जीन कैपिटल में, दैट इज एक्सट्रीम रेड, और जो व्हाइट है मेरे पास, वो नॉर्मली जो रिसेसिव स्टेट में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, right? Both of them are being crossed together. The F1 progeny is capital A, small a, capital B, small b, right? In that condition, it is going to produce a medium red color. Clear? Right? F1 generation. अब हमने F1 की सेल्फिंग कर दी। F1 की सेल्फिंग के बाद मुझे पता है 16 ऑफस्प्रिंग मिली, मैंने उसी 16 ऑफस्प्रिंग के हिसाब से देखा, तो मैंने सबसे पहले बताया कि जिसके पास सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील है वो कैपिटल बी होगा, एंड द फ्रीक्वेंसी 1/60, राइट? जो मेरे पास 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स से आते हैं, तो एक को मैं यहाँ पर इससे कर दूँ, एक को हेटेरोजाइगस कर दूँ, तो मेरे पास स्टेट हो गया, एक होमोजाइगस हो गया और एक हेटेरोजाइगस हो गया, फाइन, राइट? फिर हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील, 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील कैसे बनेंगे, जहाँ पर एक जीन को आप क्या कर दो, कंप्लीटली रिसेसिव कर दो, एक को कंप्लीटली डोमिनेंट कर दो, राइट? उसके बेसिस पे, या फिर दोनों को हेटेरोजाइगस कर दो, तो मिलेंगे। अब मुझे बेटा देखो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/60, इन दोनों की एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/60, इसकी 1/60, नीचे कितना हो गया 2/60, फाइन, राइट? 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील 1 1 एंड 4 कंप्लीट, राइट? फिर हमने कहा 1 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील का मतलब एक ही को डोमिनेंट रखो, बाकी सब रिसेसिव वापस को, और नो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील का मतलब क्या हो गया मेरे पास वापस 5, राइट? सो रेशियो कम अप टू बी 1 4 6 4 1, is it fine? Right, so the ratio come up like this, right? जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, समझ आया सबको? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, फिनोटाइपिक रेशियो कंप्लीट, राइट? ओके एवरीवन, तो अब मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो आ गई यहाँ पर। वंस आई गेट विद द फिनोटाइपिक रेशियो, अब जैसे ही मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो आ चुकी है, राइट, वी सिंपली अगर इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, राइट? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो क्या करेगा बेटा, 1 और 1 जो मेंबर है वो एक्सट्रीम्स वाला है ना, जो पेरेंटल है, जबकि 6 मेंबर किसका है, F1 वाला है। 1 और 1 तो रेड और व्हाइट ही है ना, F2 वाला मेंबर हमारे पास क्या है, दैट्स कंप्लीटली डीप रेड इन कलर, राइट? तो वो हमारे पास स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि एक बेल शेप कर्व फॉर्म हो, एक हिस्टोग्राम फॉर्म हो व्हिच इज बेल शेप कर्व, राइट? एंड बेल शेप कर्व बीइंग इज दैट, राइट, जो अचीव होता है एक्सट्रीम ऑफ द कर्व एंड मिडिल इज ऑक्यूपाइड बाय द कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से एवरीवन? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, right, quantitative inheritance, and remember this one theory of Bengal, we can say theory हमारे पास ये define नहीं करती है कि gene can produce, right, gene produce कर सकता है multiple character को, similarly a multiple character जो हम define कर रहे हैं वो भी हमारे पास एक से ज्यादा gene से control हो सकता है। Is it fine everyone? समझ आ गया पूरा frequency distribution curve and the complete polygenic inheritance? कोई doubt किसी को यहाँ तक? Done? Right, okay everyone, so let's move to the next one। इसी के बाद अब next example पे चलते हैं, human skin color। बहुत ध्यान से, क्योंकि अब इससे related एक काम आप भी करोगे। human skin color हम देखते हैं it is controlled by 3 polygene and 3 pairs of polygene। अच्छा मुझे समझाओ इसमें कोई difference, जबकि मैंने oblique डाल के लिखा हुआ है, I have written it in the oblique manner, but is there any specific difference between 3 polygene and 3 pair of polygene? देखो बच्चा, अगर क्वेश्चन 3 polygene बोलता है, ठीक है, 3 polygene अगर हम लिखते हैं तो we are talking in the language of gene, लेकिन अगर हम 3 pair of polygene कहते हैं we are talking in the language of alleles। 3 pair of polygene का मतलब 6 alleles, राइट?
और 3 पॉलीजीन का मतलब 3 जीन्स, ठीक है, एक ही बात है, गलती नहीं करना है इसके अंदर, राइट। ये नहीं 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन को 6 लेके चल लेना और कैलकुलेशन करना, फाइन। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर 3 जीन है बेटा, देखो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। नाउ टेल मी which among the two is going to have the highest melanin pigment in them? Which among the two members has the highest melanin pigment in the members? Very good. Right, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, that is very dark, is going to have the highest melanin pigment, क्योंकि contribution सबसे ज़्यादा है ना, right, contribution सबसे ज़्यादा है ना हमारे पास, इसी वजह से, right, बिल्कुल। अब जब intermediate किया तो 3 ही आ गए ना मेरे पास, intermediate को मैंने मिलाटो कलर दे दिया। अब इसके लिए मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाऊँ या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाऊँ? I have to make the ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाती हूँ तो बेटा कितने मेरे पास आएंगे? 64 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, 64 ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे। I get the ratio as this। अब मैंने इसका कैसे एनालिसिस किया वो अब ध्यान से देखो, राइट। मैंने कहा सबसे पहला केस इसके अंदर विद ऑल 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील, 6 के 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील है। अब मुझे इसको कैसे निकालना है, देखो, राइट। दिस इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 into 1/4 into 1/4, 1/64, समझ आया, राइट। फिर मैंने कहा 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील, 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील हैं तो मेरे पास एक को हेटेरोजाइगस कर दूं, तो पहले ए को किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया। दिस इज 2/4, 1/4, 1/4, 2/64, ठीक है। 2/64 एक का तीनों का मिला के 6/64, 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील्स, राइट। इन दिस कंडीशन हमारे पास एक बेसिकली पूरा का पूरा होमोजाइगस रिसेसिव रख दो पहली 3 कंडीशन में, फिर बाद में 2 को हेटेरोजाइगस कर दो तो भी बन जाएगा। तो 2 को जब बाद में हेटेरोजाइगस कर देंगे, पहले एक को होमोजाइगस रिसेसिव ले लेंगे, राइट। तो इसका तो हो गया 1/64, इसका 1/64, इसका भी 1/64, लेकिन इसका, राइट, 2/4 into 2/4 into 1/4 कंप्लीट। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 15/64। तो पहले वेरी डार्क, फिर डार्क और फिर फेयरली डार्क। तो टेल मी, इज इट द मेलानिन पिगमेंट रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग? As we are moving down from 1 to 3, is the melanin pigment reducing, right, or increasing? क्या हो रहा है मेरे पास? melanin pigment क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? रिड्यूसिंग, वेरी गुड, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स क्या हो रहा है बेटा मेरे पास? कम हो रहे हैं, इसी वजह से, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स, राइट। तो 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स में तो सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारे पास होगा, दैट्स बेसिकली तीनों को हेटेरोजाइगस, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन वी विल से, राइट। इसके बाद हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पर 2 को किया, राइट, होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। सो दिस इज बीइंग द वन, राइट, एंड द अनदर हमारे पास यहाँ पर आ, ठीक है, राइट, हेटेरोजाइगस कर दिया, एक होमोजाइगस रिसेसिव कर दिया। इस तरीके से मैंने केसेस बनाए एंड आई गेट द वैल्यू एज 20/64, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड मुलाटो इंटरमीडिएट कलर। 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील है, इसका मतलब एक ही को डोमिनेंट रखो, बाकी को दोनों को होमोजाइगस रिसेसिव कर दो, या फिर अगर करना है तो यहाँ पर बेसिकली अब 2 को जो है रिसेसिव रखो, मींस हेटेरोजाइगस रखो, और तीसरे को कंप्लीट आता है यहाँ पर रिसेसिव, राइट। तो आंसर आ जाएगा 15/64, 1 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील 6/64, फाइन, राइट। सो ऑन दैट बेसिस अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो इस बेसिस पे हमने कहा हमारे पास जो पूरा रेशियो आया वो कितना आ गया? 1:2, राइट, 6:15:20:15:15:6:1। अभी रेशियो पढ़ के मुझे क्या पता चलता है? फिनोटाइपिक रेशियो कितने फिनोटाइप है? 7 फिनोटाइप, 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड ऑल द 7 फिनोटाइप के एंड्स पे, दोनों एंड्स पे क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑन बोथ द एंड्स, राइट, बोथ एंड्स आर गोइंग टू हैव द पेरेंटल फिनोटाइप, राइट, पेरेंटल फिनोटाइप है। एंड व्हाट्स देयर इन द मैक्सिमम, जो हाईएस्ट बार जाता है, राइट, जो सबसे हाईएस्ट बार जा रहा है मेरे पास, वो कौन सा मैक्सिमम जो हमारे पास जा रहा है? राइट, दैट इज रेफर्ड एज, बिल्कुल, दैट इज बीइंग रेफर्ड एज, जो हमारे पास सबसे टॉप पे जा रहा है हमने उसे डिफाइन कर दिया एज वन व्हिच इज हैविंग 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स ओनली, राइट, एंड रिस्पांसिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस कंप्लीट, ठीक है, इंटरमीडिएट, वेरी गुड, राइट। सो हिस्टोग्राम क्लियर हुआ, फाइन, राइट। सो दिस इज बीइंग द कंडीशन, राइट, फॉर द होल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ आया पॉइंट? अच्छा, अब एक फॉर्मूला आपने अभी देखा, जब हमने डाई हाइब्रिड किया तो नंबर ऑफ फिनोटाइप वो नहीं थे जो एक्चुअली होने चाहिए थे, नंबर ऑफ फिनोटाइप आए हमारे पास 5, राइट। जब हमने ट्राई हाइब्रिड किया तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आए हमारे पास 7, राइट। अब मुझे किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि 90 मेरे पास ऐसे हैं, राइट, तो अब आप कैसे उसको रखो, राइट, तब तो आप नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली क्रॉस। सो वी विल डू व्हाट, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाएंगे। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन फॉर पॉलीजेनिक पेयर इक्वल्स टू 2n + 1, where n equals to number of pair of chromosomes,
ठीक है, n equals to number of pair हमारे पास उन particular genes के which are called number of polygene pair or polygenes, right? That is 2n plus 1. तो अगर दो polygene दिए तो 2 into 2 plus 1, 2 into 4 मत कर देना गलती से alleles, ठीक है, right? Number of genotype equals to simple 3 raised to power n, राइट। और बाकी के और सबके एग्जाम्पल्स तो हमने डिफाइन कर ही दिए हैं, राइट। लेकिन अब मेजर जो हमारे पास यहाँ पर आता है इसके फर्दर, राइट, वी सेज दी राइट। तो हमने कहा था एग्जाम्पल है स्पोरल लेंथ इन टोबैको, राइट, कर्नल कलर इन द व्हीट, क्रॉप yield and milk yield, human intelligence, human skin color, right? They are being the one which are defined as polygenic inheritance and the effort is that, right, not to make them, ठीक है, right? Effort is determined by the gene and show incomplete copies. Clear यहाँ तक? Understood? Right. So everyone done? Polygenic inheritance यहाँ तक clear है अच्छे से? Yes guys, complete है। 2n+1 का formula समझ आ गया है सबको? Right? Everyone completed till here? Open up your notebooks and write a question. अच्छा, एक टास्क कल के लिए, एक ट्राई हाइब्रिड का ना मुझे पूरा Punnett square चाहिए, all these 7 phenotypes together. Complete Punnett square for the tri-hybrid cross, stating 7 phenotypes and 27 genotypes. How many phenotypes will be produced? How many phenotypes will be produced? Genotype. How many genotypes will be produced? How many genotypes will be produced when a character is controlled by many alleles of a same gene, as 10 alleles. Many alleles of a same gene as 10 alleles. Quickly guys, go for it. Fatafat se. Once again I repeat the question. What will be the total number of, right, total number नहीं, क्या पूछा था मैंने आपसे? Genotypes ना? What will be the total number of genotypes produced when a character is controlled by number of alleles of same gene, right, comma 10 alleles. ओके अभिषेक, कैसे आया बेटा? अशोक 243 कैसे? सिंपल, मुझे पूरा आंसर डायरेक्ट सॉल्व करके मत बताना, सॉल्व करने से पहले जो स्टेज लिखते ना वो बताना। Okay guys, क्वेश्चन ने क्या कहा है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल allelism, polygyny और pleiotropy. किसका एग्जाम्पल है? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल allelism, pleiotropy और polygyny? Yes, anyone in the class? It's an example of multiple allelism, beta. Question पढ़ो. A character, very good Sanya. Character is controlled by multiple alleles of a gene, comma 10 alleles. 10 alleles का मतलब 5 जीन, ठीक है? Right, formula बताया था number of genotype कैसे निकाला? 3 raised to power n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Where n is the number of alleles. समझ आया point? तो 10 into 10 plus 1 by 2. मेरे हाथ समझ आया? क्वेश्चन कैसे डिफाइन किया मल्टीपल allelism का? Understood till here everyone?
completed? कोई doubt इसके अंदर? Fine. Right. So this is where we end up the whole polygenic inheritance also. इसके एक दो question कराऊंगी अगली क्लास में आपको. ठीक है? Right. अभी थोड़ा सा आज नेट का इशू है, बार बीच में हैंग भी हो रहा है, नोटिस हो आप लोगों को. Right. आंसर क्या आ जाएगा इसका? n into n plus 1 by 2 लगाना है ना बेटा. 10 into 10 plus 1 by 2. Right. 55. बिल्कुल. ठीक है? Right. समझ आ गया क्वेश्चन? Very good. Right. Understood till here everyone? Right. So अब कंटिन्यू करते हैं कल वाली क्लास में इसके आगे का. राइट. लिंकेज स्टार्ट कर देंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद. कल की क्लास से पहले आज थोड़ा सा मियोसिस अच्छे से पढ़ लें. ठीक है? थोड़ा सा मियोसिस अच्छे से कर लें. Fine everyone? Right. Okay. So we'll signing off for today. Right. थोड़ा सा नेट इशू है आज इसी वजह से. Right. So we'll meet you in the coming class.